क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास में अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 10 से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि पार्ट 1 में 9 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं आया था ना? देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से देखना होगा। यहाँ पर 10, 11 और 12 सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आएगा लॉन्ग में आएगा, ये प्रश्न हमेशा पूछा गया है। 10 और 11 तो हमेशा पूछा गया है, और साथ में 12 भी। इन तीनों प्रश्न को आप लोग कैसे भी करके अच्छे से बनाने की कोशिश जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए सबसे पहले मैं पार्ट 2 में प्रश्न संख्या 10 से शुरू कर रहा हूँ। तो 10 प्रश्न क्या है भाई? कॉट इनवर्स रूट अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंदर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंदर 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, माइनस रूट अंदर 1 माइनस साइन एक्स बराबर एक्स बाई 2। ये प्रश्न है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये हमारा प्रश्न है, सबको समझ में आया? हमें एक्स बाई 2 लाना है, यानी सिद्ध करना इस प्रश्न को। कैसे करोगे? देखने से तो आप लोग डर गए होंगे, लेकिन बहुत ही आसान है। मैं बस थोड़ा बहुत आपको मंत्र बता देता हूँ। ठीक है, पहले देखिए, ये LHS है और ये हमारा RHS है। ठीक है, मैं चलता हूँ LHS से चलता हूँ। 10 और 11 तो जस्ट एक ही जैसा है। 10 सीख जाएंगे तो 11 अपने खुद से बना सकते हो। कॉट इनवर्स रूट अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंदर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंदर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंदर 1 माइनस साइन एक्स। ये है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं। कॉट इनवर्स रूट अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंदर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंदर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट अंदर 1 माइनस साइन एक्स। इनको मैं क्या करता हूँ, हर का परिमेयकरण। देखो, जब भी ऐसा प्रश्न मिले ना, तो आपको हर का परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले नीचे वाले को लिखते हैं रूट 1 प्लस साइन एक्स, और ये साइन रहता है ना बीच में, इसी को चेंज कर देते हैं, प्लस कर देंगे। रूट अंदर 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंदर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंदर 1 माइनस साइन एक्स। ये हो गया। अब कितने बच्चे ये अंदर वाला प्लस को माइनस में कर देते हैं? बिल्कुल नहीं, ये छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करना है। ठीक है ना, सिर्फ ये बीच वाला चेंज होता है और दोनों जगह सेम ही लिखा जाता है। ठीक है, हर का परिमेयकरण मेरे को पता है कि आप लोग को आ रहा होगा, मैं ज़्यादा फोकस कर दिया। ठीक है, आप भी नाराज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉट इनवर्स, अब इसको मैं करता हूँ, ध्यान से देखना। इस टोटल को मैं ए मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ। तो ए प्लस बी और ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ए माने है ना 1 प्लस साइन एक्स को, मैंने ए लिख दिया। दोनों जगह प्लस है तो मैं प्लस ही करूँगा। बी का माने 1 माइनस साइन एक्स, मैंने 1 माइनस साइन एक्स कर दिया। ठीक है, और इसका मैं होल स्क्वायर कर दिया। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने कर दिया। ठीक है, नीचे देखो, ए माइनस है और एक प्लस है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये किसका होता है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए है और बी ये है। तो मैं क्या करता हूँ, रूट अंदर 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, और माइनस बी का स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को?
किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पर मैंने जो फार्मूला लगाया है, यहाँ पर मैंने बोला कि इसको a मान लिया है और इसको मैंने b मान लिया, तो a प्लस बी बन गया था और एक गुना में था, इनको a माने हैं और इनको b माने हैं, तो a प्लस बी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यही तो मैंने ऊपर यूज किया है। और नीचे क्या यूज किया है कि एक है प्लस में और एक है माइनस में, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। ऊपर नीचे दोनों फार्मूला यहीं लगाए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कॉट इनवर्स, अब इनको देखो, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे ना, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, बी का मान क्या है, रूट अंदर 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब प्लस 2ab होता है, तो a का मान 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, और b का मान रूट अंदर 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई। अब यहाँ देखो रूट 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर है ना, तो दो में से एक लिखेंगे तो एक रूट क्या होगा, रूट हमारा हट जाएगा, ठीक है, माइनस। यहाँ भी दो में से एक लिखेंगे तो रूट हमारा हट जाएगा। ये सब तो आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। तो कॉट इनवर्स, ध्यान देना, यहाँ भी दो में से लिखेंगे तो रूट हमारा हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स हो गया। यहाँ भी वही काम होगा, 1 माइनस साइन एक्स हो गया, प्लस ये 2 रूट अंदर a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 1 से करेंगे 1, साइन एक्स से करेंगे साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नीचे 1 प्लस साइन एक्स और ए माइनस दोनों में गुना करेगा तो माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, कट गया, यहाँ माइनस है और प्लस है, कट गया। अब क्या बच गया, कॉट इनवर्स 1 और 1 2 प्लस ये 2 रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, थीटा नहीं एक्स लिखेंगे, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे साइन एक्स 2 साइन एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़िए। कॉट इनवर्स, यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन है ना, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो 1 अब प्लस रूट कॉस स्क्वायर एक्स है, 2 में से एक लिखेंगे तो रूट हमारा हट जाएगा, और नीचे क्या है 2 साइन एक्स है, ये 2 और ये 2 कट गया। अब देखो सब मल्टीपल का फार्मूला यूज करेंगे, जो कि पिछले प्रश्नावली में मैंने बताया था आप लोग से, शायद आप लोग रफ पेज में या कहीं पर एक जगह लिखे होंगे फार्मूला को, मैंने बोला था लिखने के लिए। 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है भाई, 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, मैंने बोला था लिखने के लिए ना। साइन एक्स का क्या लिखवाया था, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिखा था, तो कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 कट गया, ये 2 कट गया, यहाँ 2 है ना तो 1 बचेगा, तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट। तो देखो कॉट इनवर्स, ऊपर कॉस है नीचे साइन है, क्या बचेगा, कॉट, फार्मूला बन जाएगा कॉट का, कॉट एक्स बाई 2, तो कॉट इनवर्स कॉट कट बच गया, क्या बच गया, एक्स बाई 2, कॉट इनवर्स कॉट कट गया तो एक्स बाई 2 बचेगा। यही तो प्रूफ करना था, देखा आपने, प्रूफ हो गया। कितना आसान है, 5 मिनट में क्वेश्चन बन करके तैयार। तो इसमें क्या करना था आप लोगों को, सबसे इंपॉर्टेंट सूचना, पहले LHS आपने लिया और यहाँ पर LHS से मैंने चल रखा। अब जब भी ऐसा प्रश्न दिखे ना तो आप हर का परिमेयकरण कर दीजिए, तो माइनस था तो मैंने प्लस कर दिया, हर का परिमेयकरण सबको आता ही होगा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सिंपल है, इनको मैंने a मान लिया और इनको मैंने b मान लिया, a अब प्लस b है, ये a है और ये b है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, तो मैंने ये काम कर लिया। नीचे ये a है और बीच में माइनस b है, ये a माइनस बी और a प्लस बी कब होता है भाई, ये प्लस और माइनस में, जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो मैंने उसमें कन्वर्ट कर दिया, a स्क्वायर और b स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर का मैंने तोड़ दिया और इनको भी मैंने तोड़ दिया। अब उसके बाद रूट में से 2 में से 1 लिखा जाता है, मैंने लिख करके जो कट रहा था कटा दिया,
ये सिंपल आ गया, 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस कॉस एक्स बटा साइन आ गया, आया ना। तो 1 प्लस कॉस एक्स का जो फार्मूला होता है मैंने आपको बार बार बताया है पीछे भी कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और साइन एक्स का होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होता है। तो मैंने वही फार्मूला रख करके जो कट रहा था कटा दिया। अब ऊपर में देखो, दो में से देखो यहाँ कॉस एक्स बाई 2 है, यहाँ 2 को कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो 2 में से एक कटेगा तो एक बचेगा ना। यहाँ पर कॉस एक्स बाई 2 बच गया था, तो कॉस बाई साइन क्या हो गया कॉट, और एक्स बाई 2 था तो एक्स बाई 2, कॉट इनवर्स कॉट कट गया, कट गया तो एक्स बाई 2 बच गया ना। यही तो मेरे को आना था, प्रूफ करना था, देखो ना RHS प्रूफ हो गया, सिंपल है, समझ गए। सही से बनाओगे तो कभी भूलोगे नहीं। चलो अगला प्रश्न 11 नंबर देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और के 10 के जैसा ये प्रश्न बनेगा, ठीक है। ये है कि tan इनवर्स कोट रूट अंदर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंदर 1 माइनस एक्स बराबर आपको लाना है पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये हमें लाना है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। सबसे पहले ना जो प्रश्न दिया है उसको मैं लिख लेता हूँ, सिद्ध करना है, आपको पता है ये LHS हो जाएगा और ये RHS हो जाएगा। मैं चलता हूँ LHS से। LHS में क्या है, tan इनवर्स रूट अंदर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंदर 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है LHS में, मैं इसी को लेकर के RHS लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, इसको मैं परिमेयकरण कर देता हूँ, ठीक है, हर का परिमेयकरण। तो क्या होगा 1 प्लस एक्स, हर का परिमेयकरण करते समय बीच वाला साइन सिर्फ चेंज होता है, ये अंदर वाला कभी मत करना, ठीक है। प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये रूट अंदर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ से tan इनवर्स अब देखो ये A है और ये B है, ये A है और ये B है, तो A माइनस बी किसका फॉर्मूला हो जाएगा, A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो A है रूट 1 प्लस एक्स, B है रूट 1 माइनस एक्स, इनका मैं स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब चलो ये A और ये B, A और B, A प्लस बी A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देता हूँ, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, ध्यान से आपको बस देखना है, आप लोग को कभी भूल नहीं पाओगे, समझ जाओ अच्छे से, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। चलो तो tan इनवर्स, अब देखो तो इसको A माइनस बी के होल स्क्वायर पर करेंगे तो क्या होता है, A माइनस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर, तो रूट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस क्या होता है माइनस प्लस B स्क्वायर होता है, B का मान है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, अब माइनस 2AB होता है, तो 2A का मान 1 प्लस एक्स और B का मान 1 माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई
इसका स्क्वायर करेंगे तो दो में से एक लिखेंगे तो रूट को हटा देंगे तो 1 + x हो गया। यहाँ भी सेम प्रोसेस 1 - x आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो tan इनवर्स स्क्वायर है रूट है तो 1 + x आ जाएगा। यहाँ भी स्क्वायर है रूट है तो 1 - x आ जाएगा, रूट हट जाएगा 2 रूट अंदर 1 से स्क्वायर करेंगे 1, x ले करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 + x माइनस और 1 से करेंगे -1 माइनस माइनस प्लस x हो गया। ये देखो माइनस और ये प्लस कट गया, ये माइनस एक प्लस कट गया। अब यहाँ से हमारा क्या आएगा, tan इनवर्स 1 और 1 2 माइनस ये 2 रूट अंदर 1 - x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x 2x। ठीक है, सबको बातें समझ में आ रही है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो tan इनवर्स यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 1 - रूट अंदर 1 - x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से 2x हो जाएगा, 2 2 कट गया। अब देखो हमारा जो प्रश्न बन गया tan इनवर्स 1 - रूट अंदर 1 - x स्क्वायर बाई x, ये प्रश्न बन गया। समझ गए। अब इस प्रश्न को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए देखो अब आप लोग जो प्रश्नावली 2.2 में आपने प्रश्न किया था, प्रश्न संख्या 5, उस तरह का प्रश्न बन गया। जब रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता है तो क्या मानते हैं, साइन थीटा। या एक है तो साइन थीटा मानना पड़ेगा, पढ़े हो ना। अब बेसिक बात बार बार थोड़ी बताएंगे, क्या मान लेंगे, रूट अंदर 1 - x स्क्वायर है तो माना x बराबर साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से मैं थीटा के आगे मान जरूरत पड़ेगी तो मैं थीटा का मान निकाल ही लेता हूँ। ये साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, मतलब थीटा का मान यहाँ से साइन इनवर्स x आ जाएगा। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि tan इनवर्स 1 - रूट अंदर 1 - x स्क्वायर है ना, x के बदले क्या मानना है, साइन थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई x है तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। समझ में आ रहा है बात। चलो आगे बढ़ते हैं तो tan इनवर्स 1 - रूट अंदर 1 - साइन स्क्वायर थीटा किसका होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइडेड बाई साइन थीटा। और आगे बढ़ो तो tan इनवर्स 1 - 2 में से लिखोगे तो रूट हमारा हट जाएगा, नीचे बचेगा साइन थीटा। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा दो, tan इनवर्स 1 - कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का, और साइन थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ से 2 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2, ऊपर साइन एक बचेगा 2 में से तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan। ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ठीक है, तो tan इनवर्स tan कट गया, क्या बच गया, थीटा बाई 2। अब थीटा का मान रख देंगे, थीटा का मान क्या लाए हो, देखो ऊपर में साइन इनवर्स x, तो मैं क्या करता हूँ साइन इनवर्स x बाई 2 इसको लिख दिया। तो अब देखो तो हमें क्या लाना है, हमें जो प्रूफ करना है ये करना है, लेकिन मेरा आया नहीं तो मैं फिर कैसे करूं। तो यहाँ पर जब प्रूफ नहीं हुआ तो मैं एक सूत्र लगाऊंगा अलग से, और ये सूत्र मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ, इस सूत्र की मदद से आप लोग ला सकते हो। ठीक है, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब सूत्र क्या पढ़े हो भाई कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है। अब आपका मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर आप सूत्र कैसे पता कि सूत्र लगाएंगे तो काम हो जाएगा। तो देखो मेरे को पता है कि साइन इनवर्स एक्स जो है ना ये वाला, मैं यदि इसके बदले साइन इनवर्स एक्स के बदले कोई अलग कुछ रख दूं तो काम मेरा हो जाएगा। तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं पीछे पढ़ा हूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, मतलब यहाँ से मैं साइन इनवर्स एक्स का मान निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2, अरे प्लस हो जाएगा तो माइनस, कोई दिक्कत।
तो देखो, तो साइन इनवर्स एक्स का जो यहाँ से फॉर्मूला बना पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पर आया था ना साइन इनवर्स एक्स, मैं इसके बदले अब ये लिख दूंगा। क्या करूँगा, अब मैं इसको लिख दूंगा समीकरण फर्स्ट में, ये फर्स्ट माना है ना, साइन इनवर्स एक्स का मान अपने क्या निकाल दिया भाई, साइन इनवर्स एक्स का मान देने पर लिख देंगे, मान देने पर क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखो, हमारा बाटा में 2 है ना, तो बाटा में 2 मैंने उसको लिख दिया अलग। अब साइन इनवर्स एक्स है, उसका मान दे दो, क्या है, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स है। अब इनको गुना करा दो, 1 और पाई से पाई, 2 और 2 से करेंगे 4, माइनस 1/2 से इससे करेंगे तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ये देखो हमारा प्रूफ हो गया, यही तो लाना था, है ना। देखो कितना आसान हो गया। तो मैंने जब सॉल्व करके लाया ये चीज़ आया। अब यहाँ से यदि आप पीछे का सारा थ्योरम याद किए होंगे तो आपके मन में ऐसा आया होगा कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला वहाँ से निकाल सकते हैं। तो मेरे मन में आया कि इस फॉर्मूला को लगाएंगे ना तो मेरे को साइन इनवर्स एक्स का मान आ जाएगा, मैंने इसमें रख दिया, फिर काम भी हो गया। देखो कितना सिंपल है, अलग से यूज हुआ है लेकिन पीछे पढ़ाए हैं उनको, तो अच्छे से पढ़े रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 11 कंप्लीट। 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए उसको भी देखते हैं। देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, ये प्रश्न है और मेरे को ये प्रूव करके लाना है, और बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये LHS है और ये RHS है। मैं LHS से इसको सिद्ध करना चाह रहा हूं। क्या है, 9 पाई/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, ये प्रश्न है। मैं क्या करता हूँ, दोनों में देखो कॉमन, पहले दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में 9/4 मिल जाएगा, तो मैंने इसको बाहर कर दिया। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 9 तो बाहर चला गया, पाई ऊपर बच जाएगा, और नीचे 8 में से 4 लेकर चले गए तो 2 बचेगा। यहाँ से 9/4 तो लेकर चले गए तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को। अब देखो यहाँ पर जो 1/2 है ना, इसके बदले पता है मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना थोड़ा अच्छे से। देखो ये जो पाई/2 आया है ना, इसके बदले में साइन इनवर्स 1 लिख सकता हूँ। अब आप कहोगे सर कैसे, देखो मैंने कहा कि 9/4 का 9/4, और ये पाई/2 के बदले मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1। कहोगे सर कैसे लिख सकते हो, थोड़ा मेरे को समझाओ। तो देखो मैं यदि इसको हल करूँगा ना साइन इनवर्स 1 को, तो देखो क्या आएगा, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 1 के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, और 90 को क्या लिख सकता हूँ भाई, पाई/2, क्योंकि पाई का मान 180, 2 से भाग देंगे 90, तो पाई/2 के बदले मैं ये वाला चीज़ लिख सकता हूँ, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। समझ में आ गया, माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब ये साइन में ही क्यों लिखे, क्योंकि बगल वाला साइन में है, तो हमारा एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई के फॉर्मूला पर बन जाएगा, इसलिए 9/4। अब यहाँ से देखो, इसको x मान लो और इसको y मान लो, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बन जाएगा, बनेगा ना। अगले स्टेप में इसका फॉर्मूला लगा दो, 9/4 साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब एक्स वाई का मान रख देंगे, 9/4 साइन इनवर्स एक्स का मान क्या है 1, रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मान है 1/3 का स्क्वायर, माइनस वाई का मान है 1/3, रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान है 1 का स्क्वायर। अब आगे बढ़ो, 9/4
साइन इनवर्स एक रूट अंदर यहाँ पर कुछ नहीं तो एक माइनस एक का स्क्वायर एक, तीन का स्क्वायर नौ, कुछ नहीं तो आप एक लिख सकते हो, माइनस 1/3 रूट अंदर एक, एक का स्क्वायर करेंगे एक होगा। यहाँ से 9/4 साइन इनवर्स एक रूट अंदर एक और 9 का एलसीएम 9, भाग देंगे 9 बार में 9 और 1 से करेंगे 9, माइनस 9 को भाग देंगे एक बार में एक और 1 से करेंगे 1, माइनस 1/3 और यहाँ पर रूट 0 हो जाएगा। मतलब कि 9/4 और साइन इनवर्स और एक में इसमें गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 9 में से क्या 8, 8/9 और ये सब तो 0 कर देगा, उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो 9/4 साइन इनवर्स, अब रूट 8 का वर्गमूल पता है क्या होता है, 2√2 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। क्या यही प्रूफ करना था? देखो तो यही प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गया RHS। देखो अब आपको सर रूट 8 के बदले 2√2 कैसे लिख दिए, तो 8 का जब फैक्टर करोगे 2 गुना 2 गुना 2 आएगा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, तो 2 में से बाहर और जो बच जाता है उसको रूट में, तो रूट 8 के बदले 2√2 लिख सकते हैं। समझ में आया? तो प्रश्न संख्या 12 हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं 13 को देखता हूँ क्या है। चलिए 13 नंबर प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। 13 नंबर भी बहुत ही आसान प्रश्न है, ये सब आसान है, बस 10, 11, 12 बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आप लोग उसको जरूर अच्छे से बनाइएगा। 13 नंबर बहुत ही आसान है। 2 tan इनवर्स cos 6 बराबर tan इनवर्स 2 cos x, ये प्रश्न है। ठीक है, अब इस प्रश्न को क्या करना है, आपको सरलतम रूप में मतलब सरल करना है, सिर्फ बना देना है, इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ ना, ये जो cos x है ना, इसको मैं y मान लेता हूँ। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला पे आ जाएगा। माना cos x को मैंने y मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 tan इनवर्स, इसको मैंने y मान लिया है ना, तो ये y बन गया। ठीक है, बराबर ये tan इनवर्स, यहाँ देखो ये 2 का 2 और cosec का फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1/sin x, आप लोग 10th में पढ़े हो ना। अब चलो, अब मैं क्या करता हूँ, 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला 10 में ही लिखता हूँ। क्यों 10 में लिखूंगा भाई, बगल में 10 है, तो मैं 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला 10 में क्या लिख दूंगा भाई, tan इनवर्स 2y/1 माइनस y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ से tan इनवर्स 2 और 1 से करेंगे 2/sin x हो जाएगा, होगा। अब देखो तो यहाँ से ये 2 और ये 2 कट गया, tan इनवर्स दोनों बराबर में है तो कट गया, बचेगा क्या, y/1 माइनस y स्क्वायर, अब बराबर 1/sin x बचेगा। अब देखो, अब क्या करो, जो y है ना, y क्या माने हो, cos x बराबर है ना, अब लिखो कि y का मान देने पर, y का मान देने पर, y का मान क्या है, cos x है, तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ जहाँ y है cos x लिख देता हूँ, 1 माइनस एक cos स्क्वायर x हो जाएगा, बराबर 1/sin x हो जाएगा। यहाँ से cos x बटा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स किसका होता है, sin स्क्वायर एक्स का, ये मैंने कर दिया, ये 1/sin x। देखो दोनों बराबर में है, यहाँ 2 sin x है, यहाँ 1 है, तो 1 से कट जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पर देखो तो cos बाई साइन क्या होता है भाई, cos बाई साइन cot x होता है, यह आ गया cot x बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ से देखो cot x बराबर, cot में एक किसका मान होता है, cot 45 का, मैंने क्या कर दिया cot 45। अब देखो दोनों बराबर में, तो cot क्या हो गया, कट गया, कटाया नहीं जाता, बस फील कर लो कि दोनों कट गया, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 45। अब आपको पता है कि 45 डिग्री के बदले क्या लिख सकते हो, π/4 लिख सकते हो। ये देखो x का हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 13 नंबर बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान, समझ गए।